आज काउंसलिंग होगी जोया शुक्ला की, जिन्होंने भेजा है कि इनके मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो हाई स्कूल में 55% नंबर हैं, इंटर में 61%, बीए में नंबर उठे हैं 68, और बीए में इनके सब्जेक्ट हैं हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इकोनॉमिक्स हो गया और ज्योग्राफी हो गया। बीएड जो है वो 68% नंबर है सरकारी कॉलेज से, और एलटी जो दिया था वो इसमें 98 नंबर आए हैं। ये आए हैं आपके 150 में से, जिसमें सब्जेक्ट में हो गए 90 और जीएस में हो गए 8। तैयारी 4 साल से, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा विरोधाभास यहाँ ये है कि जब आप उसकी स्टूडेंट हैं ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की, तो फिर जीएस में 8 नंबर क्यों? यहाँ पे ये एक चीज है विरोधाभास वाली कि यहाँ पे देखिए आपका मुख्य सब्जेक्ट जो है एलटी का होगा, जो होगा वो एसएसटी होगा। क्या होगा? एसएसटी है ही। एसएसटी क्यों कॉम्बिनेशन में एसएसटी से बनेगा, ठीक है। तो एसएसटी का सब्जेक्ट होने के बाद जीएस में नंबर 8 आए हैं और जो सब्जेक्ट है उसमें 90 नंबर आए हैं। 4 साल तैयारी, इसका मतलब 24 पेपर हुए हो गए आपके 6 साल। तैयारी कंटिन्यू नहीं चल रही है। तैयारी का एक चीज मैं बताऊं, जैसे आप कह रहे हो कि आप 4 साल तैयारी कर रहे हो, 5 साल से कर रहे हो, तो खास बात ये होती है कि कोई अगर 4 महीने लगातार तैयारी करे और 1 महीने ना करे, वो जीरो हो जाती है। वो अगर 1 साल लग के तैयारी करे और फिर 2 महीने ना करे, फिर जीरो हो जाती है, ठीक है। तो ये तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। अब बात आई कि मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। बीएड सरकारी कॉलेज से किया, जिसका फर्क यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। स्कूल 3 तरीके के होते हैं, एक प्राइवेट होते हैं बीएड के, एक सरकारी होते हैं, और एक जो है एडेड होते हैं, और एक झटके वाले होते हैं जिसमें आपको जाना नहीं होता और बीएड हो जाता है। तो यहाँ ये चीज मेंशन होना जरूरी है, पता लगे क्या स्थिति है, ठीक है। तो अब बात ये आई कि मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं तो यहाँ 2 चीजें हैं। एक तो यह है कि हो सकता है आप बाजार का कोई मॉक टेस्ट लगा रहे हो। बाजार का मॉक टेस्ट लगाने का मतलब है कि आप मार्केट में गए और जाने के बाद किसी भी किताब की दुकान पे आपने कहा कि हमको एलटी ग्रेड का कोई भी मॉक टेस्ट दे दीजिए। उन्होंने आपको किसी भी प्रकाशन का मॉक टेस्ट दे दिया और आप उसको लगाकर अपना मूल्यांकन कर रहे हो। तो अगर मार्केट का कोई भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वो एथेंटिक नहीं होते हैं। वो किसी पैटर्न के अनुसार, किसी विषय विशेषज्ञों के अनुसार नहीं बनाए जाते हैं। वो कोई भी आम व्यक्ति बना सकता है। तो आप अगर बाजार का मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो फिर नंबर गिर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। ये लगाना ही व्यर्थ है। ये लगाना ही पूरी तरह से क्या है? व्यर्थ है। कोई आपका फायदा लगाने का नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं और वो बाजार का मॉक टेस्ट है किसी पब्लिकेशन का, तो कोई फायदा नहीं, छोड़ दीजिए। वहां उससे कोई ना तो फायदा होने वाला है ना नुकसान होने वाला है। आपको क्या करना है, या हो सकता है कि आप आयोग का लगा रहे हो, यह भी हो सकता है कि आप आयोग का मॉक टेस्ट लगा रहे हो। और अगर आयोग का ना लगा रहे हो तो बुक की दुकान पे जाइए। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, जो लोग कह रहे थे कि एलटी ग्रेड का केवल 1 पेपर हुआ है, पेपर नहीं मिल रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, किताब की दुकान पर जाइए, अपने सब्जेक्ट का एलटी ग्रेड का ले लीजिए, 6 से 7 पेपर हुए हैं। जीआईसी प्रवक्ता का ले लीजिए, 8 से 9 पेपर इनके भी हुए हैं। और इसी सब्जेक्ट का चाहे तो असिस्टेंट प्रोफेसर का भी ले लीजिए। यहाँ पे एक चीज आप सोचते होंगे कि जितनी भर्तियां आती हैं वो 4 साल में आती हैं, या 3 साल में आती हैं, 2 साल में आती हैं, 5 साल में आती हैं। तो भाई एलटी की ऐसा कैसे हुआ कि हर साल तक आ गई है? अगर हम थोड़ा पीछे झांक के देखें, देखो भाई एलटी की भर्ती निकालता है पीसीएस, और पीसीएस भर्ती निकालता है हर साल। अगर उनके जो भी पद खाली रहे, मान के चलो किसी विषय में 10 रहे, 20 रहे, या 1000 रहे, या 700 रहे, या 800 रहे, या 200 रहे, तो उसने साल दर साल निकाली। क्यों निकाली? क्योंकि उसका अपना एक कैलेंडर है, उसका अपना एक आयोग है। तो इस तरीके से आप अगर मार्क इसका नहीं लगा रहे हैं आयोग का, तो आप आयोग का ले लीजिए, ठीक है। दोनों तीनों ले लीजिए, पहले एलटी का, जीआईसी का और इसका। और अगर इसका लगा रहे हैं, इसके बाद भी आपके जो हैं वो मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, आपके नंबर नहीं उठ रहे हैं, तो इसके 3 प्रमुख कारण हैं, जिनमें से पहला कारण है कि प्रश्नों की प्रकृति और भाषा को नहीं समझ पाना। क्या मतलब होता है प्रकृति और भाषा? प्रकृति का मतलब यह है कि कई बार होता क्या है कि क्वेश्चन का टॉपिक आपको पता होता है, क्वेश्चन के बारे में आप जानते हैं, लेकिन समस्या यह है आपको ये नहीं पता क्वेश्चन की प्रकृति कैसी है। प्रकृति आपको समझ होनी चाहिए। क्वेश्चन की 3 प्रकृति होती हैं। पहली होती है ज्ञान स्तर, दूसरा होता है बोध स्तर, तीसरा होता है चिंतन स्तर। ज्ञान स्तर के क्वेश्चन वो होते हैं कि जो आपकी नॉलेज की परख करते हैं कि आपको डायरेक्टली कितना आता है। बोध स्तर ये आपकी अंडरस्टैंडिंग देखते हैं
तीसरा चिंतन लेवल, जो आपका एनालिसिस पावर देखते हैं। तो जो ज्ञान से क्वेश्चन आएगा, ज्ञान स्तर से, वो डायरेक्ट आएगा। जो बोध से आएगा उसके विकल्प कैसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे 1 2 3 4 5 6 विकल्प तक रहेंगे उसमें, जो 2 या 2 से अधिक 5 6। तो पूछेगा पहला दूसरा तीसरा सही है या चौथा पांचवा दूसरा सही है, यानी जिसके विकल्प 2 3 या इससे अधिक होंगे वो क्वेश्चन कहां से आएगा, बोध का। और मिलान करने को तो आप जानते ही हैं, ऐसे करके आपको मिलान करना होता है इस तरीके से। और कई बार नहीं वाले वो क्वेश्चन दे देगा निम्नलिखित में से नहीं है, तो आपको दूसरे ब्रांड के क्वेश्चन ये हो गए। और तीसरे होते हैं चिंतन लेवल के, जिसमें होता है कथन और निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष कैसे होता है, कथन आर और फिर ए, कथन ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। यानी सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन आपके बिगड़ रहे हैं, जो क्वेश्चन मॉक टेस्ट में मान के चलिए आपके 100 से नंबर ऊपर नहीं उठ रहे, जब 100 से नंबर ऊपर नहीं उठ रहे हैं तो भाई 50 क्वेश्चन तो आपके बिगड़ ही गए। उन 50 क्वेश्चनों की प्रकृति समझिए, वो जो आप बिगाड़ रहे हो वो आपका कौन सा ज्ञान लेवल का बिगाड़ रहे हो, या अंडरस्टैंडिंग लेवल का, या एनालिसिस लेवल का, और उसमें भी कौन सा है, कथन निष्कर्ष वाले हैं, क्रमानुसार आ जाते हैं। वो कहते हैं कि प्रमुख राजवंशों का कालक्रम के अनुसार निश्चित करिए, यानी पहले कौन सा राजा आया, फिर कौन सा राजा आया, फिर कौन सा राजा आया। तो एक चीज आपको ये क्लियर हो गई कि आपको क्वेश्चन की प्रकृति पता हो सकता है आप ये वाले क्वेश्चन बना रहे हो, आप कथन निष्कर्ष वाले बिगाड़ दे रहे हो, क्योंकि पीसीएस तो पता ही है उसका लेवल ही अलग है। हो सकता है आप क्रमानुसार वाले बिगाड़ रहे हो, या कोई ऐसा क्वेश्चन बिगाड़ देते हो इसमें आपको नहीं दिखता ही ना हो। उसने कहा निम्नलिखित में से कौन से राजवंश ने शासन नहीं किया, अब आपने नहीं देखा ही नहीं, आपको लगा किसने शासन किया। तो ऐसी स्थिति, या मिलान वाले गड़बड़ कर रहे हो, तो आप ये पहचानो पहले नंबर पे कि क्वेश्चन की प्रकृति क्या है और कौन सी प्रकृति क्वेश्चन आपके बिगड़ रहे हैं। और दूसरी बात, कई बार ऐसा है कि आपको प्रकृति में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन भाषा से क्वेश्चन बिगड़ जा रहे हैं। भाषा मतलब यह है कि आप क्वेश्चन का भावार्थ ही नहीं समझ पा रहे हो, आप भाषा ही नहीं समझ पा रहे हो। और कई बार यही तो होता है कि हिंदी में वो क्वेश्चन समझ में नहीं आता और अंग्रेजी में समझ में आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? और सीटेट वालों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो तो भाषा ही है, उनको तो पल्ले ही नहीं पड़ती कि आखिरकार ये कहना क्या चाह रहा है। इसके पीछे रीजन ये है कि हिंदी वालों की सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि उन्हें ये लगता है कि उन्हें हिंदी भाषा आती है। असल में उन्हें हिंदी भाषा नहीं आती, उन्हें हिंदी बोली आती है। बोली में और भाषा में अंतर होता है। जब ये लोग क्या करते हैं, कंपटीशन देने जाते हैं या कोई एग्जाम देते हैं हिंदी में, फिर इनको शब्द परेशान कर देते हैं, इनको शब्द समझ में नहीं आते। वो इसलिए नहीं आते क्योंकि इन्होंने हिंदी भाषा नहीं पढ़ी है और हिंदी बोली पढ़ी है, और भाषा का थोड़ा बहुत अध्ययन करा भी है वो क्वालिफाइंग करने के लिए। तो इसलिए मैं फिर कहना चाहता हूं कि अगर कंपटीशन दे रहे हैं तो अपने विषय की भाषा फिट कर लीजिए, जो आपका विषय जिस भाषा में आता है। तो इस प्रकार से पहले राउंड में आपको क्या देखना है, जो आपके बिगड़े हुए क्वेश्चन है कि उन क्वेश्चनों की प्रकृति क्या है। वो डायरेक्ट आ रहे हैं, वो कथन निष्कर्ष वाले हैं, वो कालक्रमानुसार हैं, या इनके 2 से अधिक विकल्प हैं, या मिलान करवा रहे हैं। ठीक है, वो किस लेवल के क्वेश्चन है, ये चीज आपको पहले एनालिसिस करना है। ठीक है, मैंने बताया ना कि बाबर जो है वो युद्ध जीतने से पहले कई युद्ध हारा, पर उसकी खास बात ये थी कि युद्ध हारने के बाद वो बैठता नहीं था। वो क्या करता था, वो ये एनालिसिस करता था कि क्या कारण रहा हारने के, क्या प्रमुख कारण रहे युद्ध हारने के, उन कारणों पर चिंतन होता था। और इसके बाद क्या होता था, जब फिर कारण समझ में आ जाते थे तो अगली बार वो युद्ध में गलतियां नहीं दोहराते थे। तो आपको पहला काम क्या करना है, प्रश्न की प्रकृति बात समझना है। दूसरी काम क्या करना है, अगर मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, कि जो कमजोर टॉपिक हैं आप उनका पता नहीं लगा पा रहे हो। एक कारण ये भी है कि हर मॉक टेस्ट में किसी में 90 आ रहे हैं, किसी में 95 आ रहे हैं, किसी में 98 आ रहे हैं। तो एक कारण ये भी है कि जो टॉपिक आपको आते हैं उससे संबंधित जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो हर पेपर में बन रहे हैं, लेकिन ऐसे टॉपिक जो आपको नहीं आते उससे संबंधित क्वेश्चन आपके हर टॉपिक में, हर पेपर में बिगड़ रहे हैं। तो आप क्या करो, कमजोर टॉपिक का पता लगाओ। ठीक है, यानी आपको कमजोर टॉपिक का पता नहीं लगा कौन कौन से हैं, तो इसके लिए क्या करना है, जो आपने मॉक टेस्ट लगाया है। और एक चीज और बताऊं, मॉक टेस्ट जो है, जैसे मान के चलो एलटी के 6 पेपर हैं, जीआईसी के 7 हैं, 7 से ऊपर हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर इसके भी हैं, आपके 4 से 5 पेपर भी हैं। कम से कम ये एनालिसिस आपको 6 से 7 पेपरों पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक ही पेपर के आधार पे जो है वो बात बन जाए। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे कम से कम 6 से 7 पेपर लगाना है। कहीं ऐसा मत करना कि 1-2 पेपर लगाओ बोले बात बन गई। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो 6 से 7 पेपर हैं तो उनको एनालिसिस करना है। ये करना है कि आखिरकार जो आपके क्वेश्चन बिगड़े हैं, जो भी क्वेश्चन बिगड़े हैं उनके आगे आप उनका टॉपिक लिख दें
क्या लिख दें, टॉपिक लिख दें, ये क्वेश्चन किस टॉपिक से है, और फिर क्या करें, एक लिस्ट बना लें, एक ऐसे करके लिस्ट बनाएं जो क्वेश्चन बिगड़े हैं किससे, उनके टॉपिकों से, इस तरीके से। तो आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि हर पेपर में कुल कितने क्वेश्चन बिगड़े हैं और उन क्वेश्चनों के टॉपिक कौन से हैं। अब आपको पता लग चुका है कि इन टॉपिक से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बिगड़ रहे हैं। बात भी सही है भाई, जब वो टॉपिक आपको नहीं आता तो जिस एग्जाम में आप लगाओगे तो जो अगर टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे वो बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। अगर मान के चलो किसी का गांधी युग थोड़ा सा डिस्टर्ब है या कमजोर है तो गांधी संबंधित क्वेश्चन वो बिगाड़ ही देगा। अगर किसी के 1857 की क्रांति का क्लियर नहीं है या थोड़ा सा कमजोर है तो वो उसके क्वेश्चन बिगड़ने ही बिगड़ने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, लिस्ट बनाना है उन टॉपिकों की जो आपके जहां से क्वेश्चन बिगड़ रहे हैं। अब आपको देखना है कि आपका मटेरियल पर्याप्त है या नहीं है। भाई आपके पास नोट्स हैं, किताबें हैं, ठीक है, विभिन्न कोचिंगों के नोट्स हैं, कुछ प्रिंट सामग्री है, कुछ और मटेरियल है, बाकी एक्स्ट्रा मटेरियल है। अब आप ये देखो कि जो आपने आयोग वाले क्वेश्चन पेपर लगाए थे तो उन क्वेश्चनों में जो क्वेश्चन बिगड़े हैं उनका कॉन्सेप्ट क्या आपकी बुक में, आपके नोट्स में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी और ही दुनिया में चल रहे हैं, मतलब जो आयोग के क्वेश्चन बिगड़ रहे हैं वो कहीं और से आ रहे हैं, आप कहीं और से आ रहे हो, पढ़ रहे हो। तो इस चीज से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन बिगड़े हैं उन क्वेश्चनों को आपको देखना है कि जो आपके पास बुक है, नोट्स हैं, मटेरियल है, वहां पे आपके हैं नहीं है। अगर वहां पे हैं तो आप तैयार करिए, और नहीं है तो इसका मतलब है कि आप अपडेट नहीं है, आपको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब मटेरियल में मैं एक छोटी सी बता दूं कि आपको क्या करना है। मटेरियल में देखो, एलटी कंपटीशन का एक बेसिक मटेरियल है जो आपके पास होना ही होना चाहिए। जैसे अपने विषय की कक्षा 9 की बुक, कक्षा 10 की बुक, 11 की बुक, 12 की बुक और यूजी की बुक, पीजी की बुक, और इसके साथ में कोई भी एक मार्केट की गाइड, ठीक है, जो एलटी को सपोर्ट करती हो, यानी एलटी के सिलेबस को थोड़ा बहुत टच करती हो, ऐसी गाइड चाहिए। इतना तो मटेरियल है। अब आपने क्या देखा कि जो क्वेश्चन आपके बिगड़ रहे हैं, ठीक है, अब आप यहां तो क्या कर रहे हैं कि आपने देखा कि आपके 150 में से क्वेश्चन सही हो गए, मान के लो 100, बस आपने क्या करा, अनुमान लगा लिया 100 क्वेश्चन सही हो गए। यहां छोड़ना नहीं है, अब जो क्वेश्चन बिगड़े हैं उनके आगे टॉपिक लिखना है, और अब उन टॉपिकों का मटेरियल आपके पास है ही नहीं तो आपको अतिरिक्त मटेरियल ऐड करना है। आपको उन टॉपिकों पे पहुंचना है और ये देखना है कि आपके मटेरियल में है या नहीं है। तो पता लगेगा वो टॉपिक आपको कक्षा 9 में मिल सकता है, 10 में मिल सकता है, 11 में, 12 में, यूजी पीजी कहीं भी मिल सकता है। कहीं ना मिले तो आपको एलटी की जो गाइड आ रही है मार्केट में वहां मिल जाएगा, और इसको और अच्छे से करना है तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। कहां मिल जाएगा? गूगल पे। अब जो आपके बिगड़े हुए टॉपिक हैं जो कहीं नहीं मिल रहे हैं वो आप इसमें ऐड कर लो, अपने नोट्स में क्या कर लो, ऐड कर लो। ऐड करने के बाद अब इतना काम हो गया, अब दोबारा से तैयारी कैसे शुरू होगी? अब तैयारी ऐसे शुरू होगी कि आपके पास एक लिस्ट आ गई है बिग टॉपिकों की। हो सकता है कि ये सिलेबस में ना हो, एग्जामिनर यही तो गेम है, जो लोग कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, ये आउट ऑफ सिलेबस उसके लिए होता है कि जो 10 ईयर नहीं देखता, जो 10 ईयर देख रहा है, जो 10 ईयर पे ग्रिप बनाया हुआ है, वो खट पकड़ लेगा कि जो आउट ऑफ सिलेबस है वो कहां से है। तो आपको आउट ऑफ सिलेबस पता लग चुका है। अब आपने लिस्ट बना ली जो कमजोर टॉपिकों की है, पूरी लिस्टिंग कर ली, और लिस्टिंग करने के बाद आपने एक टॉपिक पकड़ा। एक टॉपिक पढ़ने के बाद अब उसके प्रश्न देखे, काय में प्रश्न देखे, एलटी में देखे, जीआईसी में देखे, असिस्टेंट प्रोफेसर में देखे। ठीक है, ये ऐसा क्यों? क्योंकि ये इनका बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, बीच वाला। कहने का मतलब एक ही एग्जामिनर है जो तीनों पेपर बना रहा है। ठीक है, एक ही एग्जामिनर तीनों पेपर को रेडी कर रहा है, एक ही सब्जेक्ट के हैं। कोई हिंदी दे रहा है तो एलटी हिंदी, जीआईसी हिंदी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी। ठीक है, पैटर्न भी तीनों का एक सा ही है। यहां भी जीएस आ रही है, सब्जेक्ट आ रहा है, जीएस आ रही है, सब्जेक्ट आ रहा है, जीएस आ रही है, सब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब आपने क्या करा, संबंधित जो आपका कठिन टॉपिक है, जो आपका वीक टॉपिक है, आपने उसके प्रश्न देख लिए, तो आपके माइंड में एक क्या बन गई, इमेज बन गई कि इस तरीके का एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आपने नोट्स देखे, अगर नोट्स में वो टॉपिक है तो ठीक है, नहीं तो आप ऐड कर लो, ऐड कर लो, और ऐड करने के बाद अब आप उसको याद करो या तैयार करो। अब क्या होगा कि जैसे जैसे आप याद करोगे और तैयार करोगे, समझोगे, अपने सिलेबस को खत्म करोगे, वैसे वैसे आपके नंबर उठने लगेंगे। लेकिन एकदम ऐसा नहीं होगा कि 100 से एकदम 130 पहुंच जाएं। ये नंबर कम से कम ऐसे उठ सकते हैं 7 या 8 में, क्योंकि जैसे जैसे आप टॉपिक तैयार करोगे पता लगा 110 हो गए, 115 हो गए, 120 हो गए, 125 हो गए। इसमें खास बात क्या रहेगी
इसमें खास बात यह रहेगी कि जो टॉपिक आपके कमजोर थे वहीं से क्वेश्चन बिगड़ गया था। अब जो टॉपिक आपको आते थे, मान के चलो 100 नंबर अगर आपके आ रहे हैं, तो जो टॉपिक आपके ढंग के हैं वहां पे 100 नंबर आ रहे हैं, वो तो आपके अपने हैं। लेकिन जो 50 क्वेश्चन बिगड़ रहे हैं, वो जिन टॉपिकों से बिगड़ रहे हैं, वो जैसे तैयार होंगे वैसे ही आपके नंबर ऊपर उठने शुरू हो जाएंगे। आपका एकेडमिक देखकर भी लगता है कि मेहनत आपने लास्ट में की है। तो इस तरीके से जो है कि मामला सही है। तो आप इस तरीके से तैयारी करिए। तैयारी करने के बाद क्या होगा, आपके मॉक टेस्ट में नंबर अपने आप ही बढ़ने लगेंगे। असल में होता क्या है, मॉक टेस्ट लगाने का भी एक तरीका होता है। काफ़ी लोगों को तरीका ही नहीं पता होता कि आखिरकार कैसे करके मॉक टेस्ट लगाए जाएं। ठीक है, जब हम मॉक टेस्ट सॉल्व कराएंगे तो तरीका भी बता देंगे।